शिव कुमार जी का सवाल है, सीमेंस एनर्जी या टोरेंट पावर, इन दोनों में से किसको 5 साल के लिए खरीदा जा सकता है? तुलनात्मक रूप से बताइए कि अगर इन्हें दांव लगाना है तो ज़्यादा बेहतर दांव कहाँ होगा? देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले कौन सा देखना है इनका? ये सीमेंस एनर्जी की बात की है इन्होंने, सीमेंस, हाँ लेकिन ठीक है। सीमेंस एनर्जी, इसके कुछ डेटा तो दिख नहीं रहे हैं। सीमेंस एनर्जी की क्या मामला है? सीमेंस लिमिटेड की नहीं, सीमेंस एनर्जी लिखा है इन्होंने। नई कंपनी ही है। अब इसका या तो कुछ कहीं से तोड़ के निकला होगा या कुछ होगा, डेटा मेरे पास भी है नहीं। एक मिनट, कुछ देखते हैं। 544390 BSC कोड है 544390। जी, तो फिलहाल अभी सीमेंस और एनर्जी डेटा को ड्रॉप करते हैं, टोरेंट पावर पर फोकस कर लेते हैं। टोरेंट पावर 5 साल के लिए कैसा रहेगा? टोरेंट पावर 2023। तो टोरेंट पावर ऐसा है कि सेल्स ग्रोथ, इनका क्वार्टरली सेल्स तो अभी नेगेटिव हो गया है फिलहाल, फॉर द मोमेंट। और ये डी ग्रोथ आपका सितंबर क्वार्टर से चल रहा है। ओके। और ये वाला सितंबर भी अगर ऐसा ही निकल गया तो आप समझें कि 1 साल डी ग्रोथ में निकल जाएगा। तो ऐसा होने में प्रॉब्लम एक ही है कि ये सब शेयर होल्डर्स इक्विटी जनरेट कर रहे हैं, रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि इसका वैल्यूएशन प्रीमियम यहाँ से भी बहुत कॉम्प्रेस हो सकता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। क्यों हो सकता है? सेल्स डी ग्रोथ कंटिन्यूअस है ना, तो वैल्यूएशन भी एडजस्ट होगा। और फिर मुझे लगता है उस केस में ये 15-20 वाले वैल्यूएशन को ही ट्रैक करना चाहेगा। 15-20 टाइम प्राइस अर्निंग वाले वैल्यूएशन को ट्रैक करना चाहेगा, अगर सितंबर तक यही हाल रहा तो। तो मेरी समझ ये कहती है कि इसमें पहले रिजल्ट्स आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए, और जब तक टर्न अराउंड नहीं हो जाए, एक बार चीज़ें नहीं संभलती हैं तो समय लगता है उसमें। अभी तक तो नहीं संभल रही है टॉरेंट पावर में। तो जब तक आपको सेल्स पॉजिटिव नहीं दिखे, तब तक तो मुझे लगता है कि इतना वैल्यूएशन भी शायद ये सस्टेन ना करे। जी, लेकिन अगर इसके आप मार्च के आंकड़ों को देखें, अभी पिछले तिमाही के, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जो डिग्रोथ वाली रफ्तार थी वो कम हुई है। सेल्स डिग्रोथ हुई है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी एक तरह से बॉटमिंग आउट जैसा प्रोसेस अगर आप चार्ट पे समझे। और मार्जिन जो है वो वापस से इम्प्रूव होना थोड़ा सा शुरू हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मतलब जो हर बार घटता दिख रहा था सितंबर तिमाही से, वहाँ पर एक ब्रेक लगा है। और प्रॉफिट दोगुना हुआ है, लेकिन उसमें शायद टैक्स ट्रीटमेंट का कुछ योगदान है, क्योंकि बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह तो नॉर्मल ही रहे हैं उस हिसाब से। तो क्या ये तिमाही जो है अगर सुधार के संकेत देती है तो चार्ट पे ये इसका असर कुछ ज़्यादा अच्छा दिख सकता है क्या? वापस चाल ऊपर शुरू हो सकती है अगर इस तिमाही के नतीजों में कुछ बेहतर संकेत और नज़र आए? अब मैं अपनी थियरी पे जाऊँ तो अगर मुझे इसको 20 टाइम के ऊपर प्राइस अर्निंग मल्टीपल देना है, तो 10-15% के रेंज का तो सेल्स दिखना चाहिए ना कम से कम। जी। तो 2-4% के सेल्स में तो मैं ये वैल्यूएशन के फेवर में मैं तो नहीं रहूँगा। और प्रॉफिट लेवल पे भी अगर देखेंगे तो मार्जिन 18% के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट वगैरह ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये वैल्यूएशन के लिए मुझे कम से कम डबल डिजिट में तो सेल्स चाहिए हो। तो मुझे मेन प्रॉब्लम यहाँ वैल्यूएशन की ही दिख रही है। जी।